हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो 1782 में सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और अगले 20 वर्षों तक मराठा साम्राज्य में शांति का काल रहा। लेकिन इसी मध्य 1800 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के संरक्षक नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और परिणामस्वरूप उत्तराधिकार के लिए मराठा परिसंघ के सरदारों के मध्य आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई और तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय अपना नियंत्रण स्थापित बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों को आपस में ही लड़ाने लगे। सिंधिया और होलकर दोनों पूना पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसी क्रम में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा के इस संघर्ष को और बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के पास गए और वेसिन में शरण ले ली और 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से वेसिन की संधि की। यहीं से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्धों की शुरुआत होती है। इस युद्ध में अंग्रेज और पेशवा की संयुक्त सेना ने होलकर को पराजित कर दिया और पूना को होलकर से मुक्त कराया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना वापस मिल गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाजीराव द्वितीय के पिता रघुनाथ राव थे, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्धों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे और उनके पुत्र बाजीराव द्वितीय ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्धों को शुरू कराया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्धों के दुष्परिणाम मराठा साम्राज्य को कालांतर तक भुगतने पड़े। जैसे अब अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी को पूना दरबार में रखा जाएगा, यानी कि मराठों की स्वायत्ता पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गई और कंपनी की बिना अनुमति के पेशवा अब किसी भी अन्य राज्य से ना तो दोस्ती कर सकते थे ना ही दुश्मनी कर सकते थे और निजाम से चौथ वसूलने का अधिकार भी अब पेशवाओं ने खो दिया था। तो इस तरह एक बार फिर मराठा साम्राज्य में पेशवा पद के लिए हुए आंतरिक युद्धों ने पूरे मराठा साम्राज्य के सूर्य को अस्त कर दिया और पूरे मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के अधीन खड़ा कर दिया था।